हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सलेमपुर रंजीत सिंह, वो यहाँ सभी बच्चे हैं, अस्थाई चौराहे के ही लड़के हैं जी, और वही दिनों रात मेहनत किए हैं इसमें और हर बार वही करते हैं। और अगले साल नेक्स्ट साल इससे भी खूबसूरत मूर्ति या इससे भी खूबसूरत पंडाल यहाँ शासन का बहुत सहयोग मिलता है हम लोग को। यहाँ के नहीं विधायक जी ना सांसद से। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। सलेमपुर दुर्गा पूजा 2025 के प्लेलिस्ट में अब मैं पेश कर रहा हूं एक ऐसा वीडियो जो सलेमपुर के लिए एक ऐतिहासिक वीडियो है या ऐतिहासिक झांकी है या ऐतिहासिक कमेटी का प्रयोग है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। सलेमपुर के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बहुत बड़े मानक मंदिर का प्रांगण हूबहू सलेमपुर में उतारने का प्रयास किया गया हो, और ऐसा कर दिखाया है नवलपुर की एक कमेटी ने, जिसकी पूरी जानकारी साझा करने के लिए स्वयं अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सभी को नमस्ते। मैं भोलू मदेसिया नवलपुर चौराहा, जो सभी बच्चे हमारे साथ में हैं, उन्हीं के सहयोग से दिनों रात मेहनत कर जिन्होंने इतना बढ़िया केदारनाथ का पंडाल बनाया और माता रानी इसमें विराजमान है, ये सभी सारा बच्चे का सहयोग है। जैसे हर कमेटी का अपना एक नाम होता है, तो मैं भी चाहूंगा कि आपकी कमेटी का जो भी नाम हो आप दर्शक तक पहुंचाएं। शिव शक्ति नौ एकता दल नवलपुर चौराहा, मूर्ति नंबर 1। मूर्ति नंबर 1 जी। सलेमपुर का मूर्ति नंबर 1 और नवलपुर का मूर्ति नंबर अलग अलग होता है। मैं आपको बताता चलूं, नवलपुर चौराहा सलेमपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे अलग प्रकार के प्रांगण होते हैं, अलग प्रकार का माहौल होता है, और यहाँ की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो सलेमपुर से पूरी तरीके से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे खुद एक चौकी है और यहाँ के मैनेजमेंट की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी इनकी होती है। ये अलग बात है कि सलेमपुर क्षेत्र में आने की वजह से सलेमपुर के प्रांगण के अंदर ही हम इसे गिनेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो मेला का आज आखिरी दिन है। आप सलेमपुर से 2 किलोमीटर जब लार की तरफ बढ़ेंगे तो नवलपुर चौराहे पे आप इस पावन प्रांगण का दर्शन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, इस तरह की झांकियाँ, इस तरह की प्रस्तुति, इस तरह के पंडाल जब बनाए जाते हैं तो आमतौर पे कलाकार जो होते हैं वो बाहर से आते हैं। जैसे सलेमपुर में जब मैं लगातार भ्रमण करता हूँ तो मंटू सिंह की ही एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे इस हाइट के पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो कलाकार आते हैं वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, या हर बार जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो कहीं ना कहीं बाहर से ही आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है, या आपके स्थानीय निवासी जो हैं वही सर? यहाँ सभी बच्चे हैं, अस्थाई चौराहे के ही लड़के हैं जी, और वही दिनों रात मेहनत किए हैं इसमें और हर बार वही करते हैं। आपको कलाकार की नहीं है। तो मुझे तो थोड़ा सा ये संभव नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा मंदिर का स्वरूप आप उतार दिए हैं और बच्चे ही किए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो इस बात को मैं मान रहा हूं। क्योंकि मैं आज दिन में जब यहाँ भ्रमण कर रहा था तो मैं इस बात की जानकारी हुई कि यहाँ के लोकल लोग ही 2 ही 4 बच्चे हैं जो अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाते हैं, उनके वजह से ही ये सफल हो पाया है। और वही एक ऐसी बात थी जो मुझे खींच के यहाँ तक लेके आई है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपकी पूरी कमेटी को और आपके उन सदस्यों को भी जो उसके पीछे मेहनत किए हैं। लेकिन जो कभी मैं इस बार महसूस किया, जब मैं आपके प्रांगण के अंदर एंट्री किया, तो जो मूर्ति की जो आपकी लंबाई होती थी उसकी भी चर्चा सलेमपुर तक होती थी कि नवलपुर में जो मूर्ति रखी गई है, जो पंडाल बना है, हमेशा चर्चा का विषय रहती थी। तो पंडाल तो इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मूर्ति की ऊंचाई जो है मुझे कमी महसूस हो रही है। इसके पीछे जो भी कारण है अगर स्पष्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि लाने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है जी। हम लोग को मूर्ति गोरखपुर से हर बार आता है तो बहुत दिक्कत हो रहा था। इस बार छोटा मूर्ति इसीलिए आया है, पंडाल बड़ा और मूर्ति छोटी। और अगले साल नेक्स्ट साल इससे भी खूबसूरत मूर्ति या इससे भी खूबसूरत पंडाल यहाँ पे बनेगा। जैसा कि हर बार आपको बताया जाता है कि जो भी कमेटियां हैं वो सालों साल तैयारी करती है। ऐसा नहीं है कि जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको झांकी दिखाया जाता है, वो सिर्फ 1 हफ्ते का ही मेहनत है। पूरे साल ये अपनी मेहनत करते हैं। बार बार कमेटी की बैठक होती है, एक निर्णय होता है कि इस बार तो हम ये सब कर चुके हैं, अगली बार का हमारा प्रोग्राम कैसा होगा। तो उसके पीछे काफी संघर्ष है, बहुत सारा मेहनत है। एक क्रम और मैं इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि सलेमपुर का जो विसर्जन है वो बड़ा ही माना जाना विसर्जन होता है, और ऐसा हम नहीं, ऐसा मीडिया भी मानता है, ऐसा न्यूज़पेपर भी मानता है, और 100-100 किलोमीटर 150-100 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे विसर्जन देखने आते हैं। और सलेमपुर में जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ विसर्जन की क्या कुछ तैयारी है, तो कहीं ना कहीं उनका एक आपसी भाईचारे के नाते कंपटीशन है, तो वो इस बात को लीक नहीं करते हैं कि हमारी विसर्जन की तैयारी क्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके विसर्जन की तैयारी जो कुछ भी है वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा विसर्जन एकदम नॉर्मल होता है और झांकी का प्रोग्राम रहता है इसमें बस। प्रशासन के स्तर पे क्या कुछ सहयोग मिलता है आप लोगों को? प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है हम लोग को। यहाँ के चौकी इंचार्ज खुद एक खड़े हैं यहाँ पे, किसी प्रकार की गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ एक बात है कि हिंदू मुस्लिम का एकता यहाँ पर सबसे पहले है, ठीक है। तो सारे बच्चे हिंदू मुस्लिम लड़के लोग मिलकर दिनों रात एक कर ये पंडाल, इतना बड़ा खूबसूरत पंडाल तैयार किया है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये नगर पंचायत के
बाहर का हिस्सा है। लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा आपसे कि जो हमारे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के सांसद जी हैं और जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री भी हैं, क्या वो आपके प्रांगण तक पहुंच पाई हैं या कोई वार्तालाप अगर आपसे हुआ हो? नहीं हो पाया। नहीं, विधायक जी ना सांसद से कोई कुछ नहीं। सब विगत वर्षों में ऐसा हुआ है कि वो लोग आपके बुलावे पे आए हों, प्रांगण का दर्शन किए हों, आपकी जो स्वैच्छिक सहायता रही हो उन्होंने किया हो, या फिर अगर आपसे पूछना चाहा हो कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं, हम अपने स्तर पे क्या ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई वार्तालाप हुई हो? नहीं, ऐसे होता ऐसे नहीं। कभी नहीं। हाँ, दान देने वाले भी मतलब एक दान देने वाले जितना विधायक हो चाहे सांसद हो, वो दान नहीं देंगे जितना हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सलेमपुर रंजीत सिंह, वो इतना क्षमता रखते हैं अकेले दान देने में। पूरा मेरे मूर्ति का पंडाल का आधा मतलब उनका ही खर्च रहता है। मैं अगर मूल रूप से मान के चलूं तो आपके पंडाल का जो भी खर्च है उसका 50% से ज्यादा हिस्से का वो जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। और विगत कई वर्षों से मैं ऐसा देखता हूं, बैनर पोस्टर में उनका फोटो लगा होता है और विसर्जन के दिन मुझे लग रहा है शामिल भी होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो तो वो अवश्य शामिल होते हैं। तो क्या इस बार विसर्जन में शामिल हो गए हैं कि नहीं होंगे? नहीं, इस बार थोड़ा दिक्कत है, उनकी वाइफ का तबीयत खराब है इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। आज ही बात हुआ है हमसे। जो भी जानकारियां मैं अब तक यहाँ समिति से संबंधित पहुंचा सकता था मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में हमारे साथ जुड़े रहें। विसर्जन तक की सभी कार्यक्रम, सभी झांकियां, सभी वो अद्भुत नज़ारे जो आप तक पहुंचने चाहिए, पहुंचाने की कोशिश अवश्य ही करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आप लोग का भी विशेष आभार। अपना कीमती समय आपने हमारे दर्शकों के लिए, स्वयं हमारे चैनल के लिए दिया। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।